हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं सोची थी कि डोसा बनाऊँ। मतलब रात में ही मैं चावल और दाल भिगाकर मिक्सी में पीस लिए थी। फिर यहाँ मैं डोसा के लिए चटनी बना रही थी। इसमें मैं मूंगफली, चना, प्याज, लहसुन और मिर्च और धनिया ली थी। और मैं मिक्सी चलाऊँ और मैं श्रेयू नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी मैं मिक्सी चलाती हूँ, श्रेयू आकर ज़िद्दी करता है कि मैं ही करूँगा, और मुझे डर भी लगता है कि कहीं उसे चोट ना लगे। इसलिए मैं मेन बटन ऑफ़ कर देती हूँ, फिर लगाते वक्त ऑन करती हूँ। और मिक्सी करते वक्त उसके पास रहकर ही देखना पड़ता रहता, वो जल्दी स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं मेन प्लग ऑन कर देती हूँ, फिर चालू करते वक्त ऑन करके देखना पड़ता है। उसको क्या मज़ा आता कि समझ में नहीं आता। और चटनी होने के बाद उसमें तड़का लगा दी मैंने, और एक साइड पैन भी रख दी मैंने, और दूसरी तरफ खाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। सुबह नाश्ता करते करते दोपहर हो जाता है, इसलिए मैं साइड में दाल भी रख ले रही थी। दाल को अच्छे से दो बार धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पानी ऊपर ही आता है, ये पानी पीने का ही है, इसलिए मैं वॉश के लिए यूज़ करती हूँ। पीने के लिए तो हम अलग से यूज़ कर लेते हैं। आज मैं पालक की दाल बनाना सोची थी, इसलिए ऑलरेडी मैं पालक कट कर के रख ली थी। कटी हुई पालक सब मैं दाल में ही डाल देती हूँ। और पालक की दाल बनाते वक्त पालक का क्वांटिटी ज़्यादा रखने की कोशिश करती हूँ। मतलब बच्चे ऐसा तो नहीं खाते हैं, इसकी वजह से मैं पालक की दाल बनाते वक्त तो पालक की क्वांटिटी ज़्यादा रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें हल्दी और मिर्ची और यहाँ पे लहसुन छील रही थी, और लहसुन भी डाल रही थी। सुबह से कुछ ना कुछ काम लगा हुआ रहता है, घर का क्लीनिंग या बच्चों का दूध और नाश्ता, ऐसे करते करते दोपहर का टाइम ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पहले डोसा बना कर दे रही हूँ, फिर वो लोग खाने के बाद ही मैं आराम से बैठ कर खाती हूँ। मतलब बीच बीच में उठाते रहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को खिला कर ही फिर बाद में मैं बैठ कर आराम से बैठ कर खा लेती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज सेकेंड सैटरडे है, बच्चों को छुट्टी है और थोड़ा वीडियो शूट करना सोची थी। मेरे पतिदेव तो मॉर्निंग ड्यूटी पे चले गए और बच्चों को छुट्टी है। हम सब देर से उठे थे, और देर से उठे मतलब अब सब काम धीरे धीरे ही होता है। और अभी नाश्ता हुआ और खाना बनाना है, और बहुत सारे काम हैं, और कंटिन्यू करिए। मेरे घर के साइड में ही मेन रोड है, इसलिए ज़्यादा नॉइस आता रहता है। ऐसे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है वीडियो में, थोड़ा इग्नोर करते रहिए। दाल बन गई है यहाँ पे, अभी इसको तड़का डालना है, और दाल के लिए तड़का लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल ऑलरेडी गर्म हो गया है। फिर ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मोहरी, जीरा और लहसुन और प्याज और करेपाक डाल रही हूँ। सब ऑलरेडी कट करके साइड में रख लीजिए, मतलब डालते वक्त मुझे देर ना लगे। फिर उसमें इमली का पानी और थोड़ा हींग डाल रही हूँ। हींग का अच्छे डाइजेस्ट के लिए अच्छा रहता है, और इमली तो अपना मर्जी रहता है, और हमको थोड़ा लगता है इमली, इसलिए इमली का पानी डाल रहे हैं। फिर अच्छा मिक्स होने के बाद फिर यहाँ पे दाल डाल रही थी। सबका करने का तरीका अलग अलग रहता है, बट मेरा करने का तरीका ऐसा रहता है। फिर यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, अपना अनुसार से डालना है। इसका क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये आंसर्स लिखती है क्या?
त्याच्यावर असलं की ना मम्मी त्याच्यावर असलं. नानू का एक्चुअली तेलुगु टेस्ट था और उसने टेस्ट लिखने के लिए कही थी मैं, तो उसने कही थी कि बोर्ड पे लिखूँगी, तो फिर क्वेश्चंस कॉपी करके दे रही थी मैं। और ये तेलुगु लैंग्वेज है और उसको तेलुगु लैंग्वेज उतना परफेक्ट नहीं आता है, हाँ मम्मी. धीरे धीरे सीख ले रही है। अच्छा है ना हाँ मम्मी व्यतिरेक पदाలు. నర్గము, ఏడుపు, బౌ, మంకీడు. लीव आता ये ऑपोजिट वर्ड साइड राइट ऑन। अभी इसका आंसर रानो लिखेगी, है ना रानो? लीव। फिर थोड़ी देर बाद बात करेंगे और वहाँ पर मैंने श्रेयू ने कुछ ना कुछ पूछ रहा था। मैंगो खायचं तुला मँगो खायचं आहे? अम्मू कहाँ झाले पिल्लू? ते अजून कमी झालंय, कमी झालंय मान लग गया ना मेरे बच्चों को, भूख लग रहा, भूख लग रहा है ना। खीरा खाओ, खीरा खाने के बाद भी भूख लग रहा है मेरे बच्चों को। तो मान लग रहा है तो लेस करते हैं, फिर तो टच कर रही ना, टच के लिए जाओ। तो गाइस यहाँ पे मम्मी कॉर्न लगाई है हमारे दोनों के लिए, यहाँ पे सॉल्ट भी डाल दी है। देख के ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा करेक्शन कर। मैं यहाँ पे तेलुगु के वचनालू और व्यतिरेक पदाలు लिखी। देखो करेक्ट करो। हाँ करेक्ट कर। रत्नालो, पुराणालो, हाँ कबुलो, नरकम, टिका दियो, ఏడుపు, ఏక, బహు, ఏడులు, మేరు, కీడు। देखो ना करोगे ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ। और उतना ही छोटे छोटे रॉन्ग, ये छोटे छोटे पूरा रॉन्ग कर देंगे टीचर ऐसा। देखो उतना भी मुझे तेलुगु नहीं आता है। क्यों नहीं आता? परफेक्ट होना। 5th क्लास आई, तो तेलुगु नहीं आता तो कैसा? मुझे एग्जाम में पढ़ के मैं पढ़ दूँ। तो नहीं पढ़ती थी, एग्जाम नहीं है तो? देखो आज सेकंड संडे है और संडे कल है और मंडे अप्रैल 13th को मुझे एग्जाम है। तो मंडे 13th आ रहा, तो 13th में मुझे एग्जाम है, मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मुझे उतना तेलुगु नहीं आता। तो 13th में मुझे एग्जाम है, मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मुझे उतना तेलुगु नहीं आता। तो नहीं आता तो अभी पढ़ 5th क्लास आई ना तू, 4th क्लास तक क्या पढ़ी तू? ठीक है समझ में आया। चल ठीक है, अच्छा पढ़ ले। हाँ ते संडे अर्ध वाचन होऊन गेले। हाँ वाच चुकी होती संडे। आता वाच फिनिश होऊन जाते ना। आज तो ये आजच खत्म करते सगळं। होय मग देखो अभी फर्स्ट कुकुम्बर खाया, फिर कौन खाया, फिर मैंगो पूछ रहा कितना खाता हूँ ना फर्स्ट। तू भी खा रही ना उसके साथ साथ। अभी भोला दिख रहा है इसका फेस। ये साइलेंट है मेरा बेटा बहुत साइलेंट है। मैं बोलूं देखो मम्मी ऐसे कट करके दूर रख। डिजाइन करके देती है हम लोगों को और हम लोग मजे से ऐसे खाते हैं। देखो ऐसे अच्छे से डिजाइन करके देती है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सब्जी बना रही है और राइस भी बनाती है और चपाती भी बनाती है। तो मेरे पापा को ड्यूटी जाने में देर हो रहा है, इसलिए मेरी मम्मी जल्दी जल्दी सब्जी बना रही है। ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है।
मुझे जो पसंद है वही मेरी मम्मी बनाती है, क्योंकि अगर मुझे नहीं पसंद वो बनाती है ना, मैं ऐसा नहीं खाती हूँ। मैं वो कर्ड और राइस के साथ खाती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। और पिकल के साथ खाती हूँ, पिकल बोला तो अचार। मम्मी आप क्या बना रहे हो? हम चपाती बना रहे हैं बेटो। देखो चपाती बना रहे हैं मम्मी, देखो कैसे फूल रहा है, देखो कैसे फूल रहा है, देखो बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत चपाती फूल रहे हैं, देखो कैसा फूला है, फूलता है देखेंगे। कैसा लगा आपका व्लॉग? अगर ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।